इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। कानपुर शहर में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है। जुमे की नमाज के बाद ये पत्थरबाजी हुई है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बयान दिया था। नुपुर शर्मा के नाम पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ। परेड चौराहे पर मुस्लिम समुदाय दुकानें बंद कराकर विरोध कर रहा है। पत्थरबाजी भी हुई है। परेड चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है। कई थानों से फोर्स बुला ली गई है। नुपुर शर्मा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मेरे सहयोगी अशोक सिंह जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अशोक, क्या अपडेट है? नुपुर शर्मा तो दिल्ली में बैठी हुई है, वहां पर क्यों पत्थरबाजी हो रही है इस समय? बाजार बंदी को आज जुमे के दिन यहाँ पे मुस्लिम समाज ने अपनी दुकानें बंद करके विरोध जताने का एक काम किया था। जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई वैसे मुस्लिम समाज सड़क पे आ गया, काली पट्टियां हाथ में बांधे हुए था और उन्होंने दुकानें जो खुली हुई थी वो भी बंद कराने लगे। मुस्लिम समाज के लोग हिंदू इलाके में घुसने लगे और वहां पे दुकानें जब बंद कराने लगे तो अफरा तफरी मच गई। जो नई सड़क है, जो नई सड़क है, तो स्टेशन की तरफ रोड जाता है, वहां से उन्होंने पथराव कर दिया। काफी संख्या में पुलिस आ गई है। कमिश्नर विजय सिंह मीना वहां पे पहुंच गए हैं क्योंकि आज ही राष्ट्रपति का कार्यक्रम कानपुर देहात में, तो काफी फोर्स कानपुर देहात गया हुआ है। लिहाजा कमिश्नर ने वहां पे पहुंच के मौके को कंट्रोल में ले लिया है और इस समय मामला शांत है। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि सड़क पे लोग मौजूद हैं और मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा है नुपुर शर्मा के दिए बयान। और हमारे साथ कानपुर के कमिश्नर विजय सिंह जी जुड़ गए हैं इस समय का। मैं सबसे पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहूंगी कमिश्नर साहब कि इस तरीके से झगड़ा हो गया, पत्थरबाजी हो गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर शहर में मौजूद है। बहुत गंभीर है ये घटना। देखिए, अभी जैसे ही सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा 5 मिनट के अंदर और उसके करीब 10 मिनट के अंदर मैं खुद मौके पर आ गया। भीड़ इकट्ठा हो गई थी, थोड़ा सा पथराव हुआ था, लेकिन पुलिस ने तुरंत स्टील करके सख्त कार्रवाई कर दे। जिन लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया था उनको खदेड़ दिया है। अभी स्थिति सामान्य है, धीरे धीरे ट्रैफिक भी शुरू हो रहा है, पुलिस गश्त कर रही है, किसी प्रकार की इस वक्त कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कमिश्नर साहब, क्या किसी तरीके की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? नहीं, हमने वीडियोग्राफी करी है और लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, उनके फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शांति पूरी तरह से बहाल हो गई है, स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरीके की स्थिति पैदा कैसे हो गई? आखिर क्या कुछ हुआ? अचानक फोर्स लगा हुआ था। फोर्स करीब शुरू में करीब 8-10 लोग थे। अचानक 200-300 लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया। तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना हुई, पुलिस मौके पहुंची, हम सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल किया। अब इनको आइडेंटिफाई करके जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट भी था? आपको ये पहले से जानकारी थी कि इस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब कर सकते हैं? क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी ये आई है निकलकर कि जुमे की नमाज के बाद ये अचानक भीड़ जो है वो बेकाबू हुई और पत्थरबाजी, बोतलबाजी शुरू हो गई। हमारा शायद संपर्क टूट गया है और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। आज अचानक समुदाय विशेष के लोगों की का इस तरीके का व्यवहार सामने आया। आप देख सकते हैं कैसे पत्थर चलाए जा रहे हैं और नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, उनके कथित बयान, जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर उनका एक विवादित बयान, उसको लेकर ये पूरा गुस्सा। हेलो जी हाँ, ऐसा स्थिति अब सामान्य है, पुलिस गश्त कर रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट आपके पास पहले से मौजूद था? आखिर अचानक ऐसी क्या वजह हो गई कि इतनी बड़ी संख्या में ये समुदाय विशेष के लोग बाहर निकल आए और इस कदर पत्थरबाजी करने लगे? शायद हमारा संपर्क, आवाज़ उन तक नहीं जा रही है, लेकिन कानपुर के कमिश्नर यही जानकारी देते हुए कि अब हालात पूरी तरह से काबू में है, स्थिति सामान्य हो चुकी है। और क्या कुछ हुआ कानपुर में ये जान लेते हैं। हाँ भैया, अरे डिटेल बाजार बंदी को लेकर हम यहाँ देख रहे, आवाज देखिए।
यतीम खाने आओ जल्दी, यतीम खाने परेड चौराहे पे आओ, देखो यार बम चल रहे। आज सुनिए, जल्दी आओ परेड चौराहे पर, ये फोन पर बात की जा रही है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। पंकज झा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, अचानक ऐसा क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ शांत था, ये अचानक ऐसे कैसे हालात पैदा हो गए? शोभना, देखिए कल ही जो यहाँ के कानपुर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने कई इलाकों में बाजार बंद कराने का ऐलान किया था और ये सब हुआ था कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उनके खिलाफ पीपी बाजार, यतीम खाना, इन सब इलाकों में इन लोगों ने बंद का आह्वान किया था। आप जानते हैं कि कानपुर देहात जो बगल का ज़िला है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गाँव पहुँचे हुए हैं और इसीलिए बहुत सारा पुलिस फोर्स उधर डाइवर्ट हो गया था। आज ये हुआ कि पुलिस फोर्स की कमी थी। आज जुम्मे की नमाज के बाद में हालात अचानक से तनावपूर्ण हो गए, लोग सड़कों पर आ गए, एक समुदाय के लोग, उन्होंने पथराव किया, बम भी फेंके गए हैं, पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं और एक तरीके से देखते ही ये मामला हिंदू बनाम मुसलमान का हो गया। वहाँ पर बीजेपी के कई नेता भी वीडियो में देखे गए हैं और वहाँ पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, हालांकि अभी हालात कंट्रोल में कर लिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है पंकज झा, अभी कमिश्नर साहब ने ये जानकारी भी दी कि हालात पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन क्या ये दोनों समुदायों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की या ये सिर्फ एक समुदाय है? क्योंकि जो हमें तस्वीरें मिल रही है उससे तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि जुमे की नमाज के बाद ये समुदाय विशेष बाहर आया, एकत्रित हुआ और इस तरीके का पथराव किया गया। जी हाँ, जिस इलाके की आप वीडियो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रही हैं शोभना, वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। वो लोग बाहर निकले जुमे की नमाज के बाद में और फिर उन लोगों ने बाजार बंद कराने की कोशिश की। जो हिंदू दुकानदार थे उन लोगों ने इसका विरोध किया और वहीं से बात बढ़ती गई। बाद में आपने देखा होगा कि कई बीजेपी के नेता जैसे प्रकाश शर्मा, जो हमें जानकारी मिली है, वो मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते ये मामला जो पुलिस बनाम मुस्लिम समुदाय का था वो दो समुदाय के बीच का झगड़ा हो गया। मैं आपको रोक रही हूँ। प्रकाश शर्मा जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रकाश शर्मा जी, जिस समय ये पथराव हुआ, क्या आप वहाँ मौके पर मौजूद थे? जी, मैं यहाँ पर मौजूद था। आज चूंकि शहर में आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब लोग कानपुर देहात में थे और किसी बहाने से आज कुछ मुस्लिम संगठनों ने बंदी बुलाई थी और उस बंदी के कारण से अचानक जुलूस निकालकर इन लोगों ने हिंदुओं के खाते पर हमला कर दिया और उसमें बम, मस्जिदों से बम पथराव हुआ है, फ्लैटों से बम पथराव हुआ है। क्योंकि फोर्स की कमी थी इसलिए ऐसा, यहाँ पर अब फोर्स आ गई है, लेकिन अभी भी बीच बीच में गुम्मे और पत्थर चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है प्रकाश जी, आप बने रहिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। पंकज झा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रकाश जी से? प्रकाश जी, एक बात बताइए कि जब मुस्लिम संप्रदाय ने वहाँ बंद का ऐलान किया था तो आप और आपके लोग वहाँ पे, प्रकाश जी, किस तरीके से मौजूद थे उस इलाके में जो यतीम खाने के इलाके की तस्वीरें दिख रही है? मतलब ये है, अरे भाई मौजूद थे, अपने घरों पर भी नहीं रहेगा क्या आदमी? अपने घरों पर भी नहीं रहेगा क्या आदमी? नहीं, आप अपने समर्थकों के साथ वहाँ दिख रहे हैं, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ प्रकाश जी। मैं समर्थक नहीं है, जो यहाँ की जनता पीड़ित है, मैं उनके बीच में खड़ा हूँ। प्रकाश शर्मा जी, क्या आप यहीं पर रहते हैं? यानी मुस्लिम एक राय होकर के हिंदुओं के घरों पर हमला करे और आप उसको समर्थकों और विरोधियों में बांट रहे हैं, या आप गलत कर रहे हैं? नहीं, सुनिए प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज जुमे की नमाज के बाद उस समय उस इलाके में आप क्या कर रहे थे और अगर जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो आपको किसने इत्तला दी? अरे सुनिए, मेरा घर यहाँ बगल में है। जिस समय पथराव हुआ मुझे सूचना मिली, मैं उसके बाद आया हूँ। मेरे यहाँ होने पर आपको क्या आपत्ति है? आपके चैनल को क्या आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कट जाने दो, हम सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं समाज की रक्षा। हाँ प्रकाश जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये आपकी रक्षा का काम पुलिस के पास है। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस फोर्स इतनी नहीं थी जो रक्षा हो सकती थी आप लोगों की? अरे भाई, आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने आपको बताया आज प्रधानमंत्री जी शहर में है, आज राष्ट्रपति जी शहर में है, राष्ट्रपति जी का 2 दिन का कार्यक्रम है, इसलिए सामान्यतः फोर्स। प्रकाश शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये, हेलो, इरफान सोलंकी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान जी, आज क्या कुछ हुआ? इस तरीके से भीड़ उग्र कैसे हो गई? नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पे बयान दिया और उसका जो असर है वो ऐसे कानपुर की सड़कों में पत्थरों के रूप में दिखाई दिया, क्या वजह?
हिमांशु सोलंकी जी से हमारा संपर्क टूट गया। प्रकाश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश शर्मा जी, क्या ये पथराव दोनों समुदायों की तरफ से हुआ या इस पूरे हमले को? अरे हम भाई आपको मैं एक ही चीज बार बार मैं कह रहा हूँ, चंद्रेश्वर हाथे में घुसकर हमला किया है, 9 लोग घायल हैं, महिलाएं घायल हैं। आखिर अचानक ये भीड़ जुलूस निकाल करके और कैसे आ गई, ये शोध का विषय और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल वीडियो है और अभी भी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं वो। बिल्कुल प्रकाश जी, योगी जी किसी को बख्शेंगे नहीं, आप ही की सरकार है, ये तो आप ही कहते हैं। मेरा सवाल, योगी जी किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल ठीक है। है। राजनेता इनको प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है प्रकाश जी, लेकिन जब बंद का आह्वान मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया था और कल शाम को ही कर दिया गया था, तो क्या जो माहौल खराब हुआ वो पूरा का पूरा मुसलमान समाज के द्वारा किया गया या हिंदुओं ने विरोध किया था इस बंद का? और जब बंद का आह्वान किया तो पुलिस क्यों नहीं थी वहाँ पर? आप क्या जबरदस्ती अपने उससे वो कराना चाहती है क्या? मैं तो कुछ नहीं कराना चाहती, लेकिन क्या आप हिंदुओं को ब्लेम दिलवाना चाहती हैं? सर देखिए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, जो भी असामाजिक तत्व है जिसके भी हाथ में पत्थर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका पुलिस उसके खिलाफ काम करेगी। मेरा हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोल रहे हैं, कानपुर देहात में मौजूद है, सुन लेते हैं। गांव के गरीब की बेटी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सके, इसके लिए परिवारवादी पार्टियों को रोका जाना बहुत जरूरी है। साथियों, राष्ट्रपति जी के इस गांव में आज आकर के मैं उपहार स्वरूप कुछ मांगने आया हूं। मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आपको लगेगा एक कैसा प्रधानमंत्री है, हमारे गांव में आया, लाया कुछ नहीं और मांग रहा है हमसे। मैं मांग रहा हूं, आप दोगे ना? मैं गांव से मांगूंगा तो मिलेगा ना? जिन जिन गांवों से लोग आए वो भी देंगे ना? देखिए, आपने अपने गांव में इतना विकास किया है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपको अपना प्रयास बढ़ाना है। अमृत काल में देश ने संकल्प लिया है कि देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। और अभी योगी जी बता रहे थे कि यहां परोख में भी 2 अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है। आपको इस अमृत सरोवर के निर्माण में मदद भी करनी है, कार सेवा भी करनी है और इसकी भव्यता भी बनाए रखनी है। मैं आपसे एक और बात भी मांगता हूं और मुझे विश्वास है कि आप ये मेरी मांग को भी पूरा करेंगे, और वो है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। परों गांव में ज्यादा से ज्यादा किसान नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं, प्राकृतिक खेती को अपनाएं, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा। साथियों, भारत की सफलता का एक ही रास्ता है, सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा। और आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर युवा। हमारे गांव गति पकड़ेंगे तो देश गति पकड़ेगा। हमारे गांव विकास करेंगे तो देश विकास करेगा। आदरणीय कोविंद जी ने के रूप में देश को राष्ट्रपति देने वाले परोख ने ये साबित कर दिया है कि गांवों की मिट्टी में कितना सामर्थ्य होता है। हमें इस सामर्थ्य का, इस प्रतिभा का सही इस्तेमाल करना है। हम सब मिलकर काम करेंगे और देश के सपनों को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं
कि उन्होंने अपने साथ मुझे भी यहां आने का अवसर दिया। मैं आप सभी का भी एक बार फिर हृदय से अभिनंदन करता हूं और गांव के हर गली में जहां जहां गया, जिस उमंग और उत्साह से आपने अभिवादन किया, पुष्प वर्षा की, स्नेह वर्षा की, प्यार से अभिभूत कर दिया, मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा, आपके इस स्वागत को कभी भूल नहीं पाऊंगा। और गांव के अंदर जितना भी समय बिताने का अवसर मिला, खुद के बचपन के साथ भी मैं जुड़ गया। इसलिए भी मैं आप गांव वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात में मौजूद है और उधर कानपुर शहर में पत्थरबाजी की जा रही है। इधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए ये प्रयोग कि गांव से एक राष्ट्रपति मिला और उसने इतना बढ़िया काम किया, और उधर कानपुर शहर में जो भीड़ है वो धर्म के नाम पर, एक बयान के नाम पर पत्थरबाजी कर रही है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, कानपुर देहात में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ वो मौजूद रहे, उनके संबोधन को भी हमने आपको सुनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी यानी फर्स्ट लेडी वहां पर मौजूद हैं। कानपुर देहात में ये पहुंचे हुए थे, वो सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास, ये बड़ा संदेश भी इस मंच से आज दिया। और श्रीनगर में जो हालात बने हैं आतंकवादियों को, उसका जवाब देने के लिए दिल्ली में दूसरे दिन उच्च स्तरीय बैठक हो रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय में। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं, तो खुफिया एजेंसियों के चीफ भी वहां पर मौजूद हैं, RAW के चीफ वहां पर मौजूद हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद एक्शन में सरकार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्रालय में इस समय उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अजीत डोभाल को भी आप देख सकते हैं, खुद जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा को आप देख सकते हैं, और RAW चीफ इसमें मौजूद है, IB के चीफ इसमें मौजूद है। उच्च स्तरीय बैठक है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। जिस तेजी के साथ टारगेट किलिंग हुई है, और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 20-25 दिनों में किस तेजी के साथ हिंदुओं को टारगेट किया गया है, टारगेट किलिंग की गई है। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, सरकार के लिए भी बड़ी चिंता है, और खासतौर पर पलायन, क्योंकि बीजेपी सरकार लगातार ये कहती रही कि 370 हटने के बाद तो बाहरी लोग भी वहां जमीन ले सकते हैं, और वहां से पलायन शुरू हो गया है। इस बैठक में क्या समीक्षा की जा रही है और क्या रणनीति बनाई जा सकती है, क्या जानकारी? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बैठक के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे J&K के गवर्नर हैं, IB चीफ हैं, रॉ चीफ हैं, इन लोगों से सिलसिलेवार तरीके से पूछा कि उनके पास इस बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं। और शोभना, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि इस बैठक में गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चाहे कश्मीरी हो या नॉन कश्मीरी, किलिंग किसी की नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के हर स्तर पर इंतजाम किए जाएं, किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थानीय लेवल पर खुफिया और सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाए, और इस मामले में आतंक फैलाने वालों को किसी से बिल्कुल बेहद सख्ती के साथ निपटा जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पे संदेश दिया कि किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। और इसका इस तरह से भी आप इसको देख सकती हैं शोभना, कि उन्होंने एक तरह से ये भी कहा, अगर इसको दूसरे शब्दों में देखें, कि गोली का जवाब गोली से दिया जाए। यानी आने वाले दिनों में आतंकवादियों के लिए आने वाले दिन बेहद भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने आज की बैठक में स्पष्ट तौर पर अधिकारियों से कहा है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी। इस पूरी जानकारी के लिए आप नजर बना के रखिए। ये अहम बैठक लगातार जारी है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मौजूद थे। वो कानपुर देहात में मौजूद थे, और उधर कानपुर शहर से इस तरीके की तस्वीरें मिली जो आपके सामने है। कानपुर में बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। परेड चौराहे पर मुस्लिम समुदाय दुकानें बंद कराने का विरोध कर रहा है। पत्थरबाजी भी हुई है। परेड चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। कई थानों से फोर्स को बुला लिया गया है। हालांकि अब से कुछ देर पहले कमिश्नर कानपुर के हमारे साथ लाइव जुड़े थे, और उन्होंने हमें जानकारी दी थी कि इस समय हालात सामान्य है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हालात पूरी तरह से काबू में है, सामान्य है। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने आज एकत्रित होकर पत्थरबाजी की,
राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं आंसू गैस के गोले सुरक्षा बलों के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। दुकानें बंद करा दी गई। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने कल ही बंद का आह्वान किया था और आज जुमे की नमाज के बाद इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आई। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा ने जानकारी दी कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। अशोक सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं कानपुर से। अशोक, कमिश्नर साहब ने तो ये जानकारी दी थी कि अब हालात पूरी तरह से काबू में है, सामान्य है। आपके पास क्या अपडेट? देखिए, हालात तो सामान्य है, लेकिन इन लोगों ने जो पथराव किया है उससे राहगीर घायल लोग, जो सड़क पर चलने वाले बेकसूर लोग थे, जो स्टेशन की तरफ जा रहे थे या बाजारों की तरफ आ रहे थे, उनके ऊपर पथराव हुआ है। उसमें 6 से 7 लोग घायल हैं, जिनका की बुर्सला में इलाज चल रहा है और उनको पट्टी वट्टी बांध के वहां से हटा दिया गया है। इस पूरी घटनाक्रम में 6 से 7 जो हिंदू लोग हैं वो घायल हो गए हैं और जिसको लेकर यहाँ पे काफी आक्रोश है। भाजपा का जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज शहर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री तो हालांकि निकल चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसको लेकर आज बड़ा मामला संवेदनशील है और अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए कि उनको क्या करना है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और अब लोग सड़कों से जो अलग हट गए। अब पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है किन लोगों ने पथराव किया। पुलिस के पास वीडियो फोटोग्राफी है और संभवतः ये थोड़ी देर में गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी और उनके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, जिससे कि आइंदा कभी ऐसी हरकतें न कर पाए। बाजार बंदी को लेकर हम यहाँ और हम आपको बता दें, हमारे संवाददाता हमें ये जानकारी देते हुए कि ये जो पत्थरबाजी हुई इसमें कई राहगीर जो हैं वो घायल हुए, कई लोगों को नुकसान पहुंचा जो जिनका कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ वहां से गुजर रहे थे और इस तरीके से अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई मुस्लिम समुदाय के द्वारा। जुमे की नमाज के बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब हालात पूरी तरह से काबू में है। कमिश्नर कानपुर ने हमें ये जानकारी दी। और इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं, कानपुर में से थोड़ी देर पहले जबरदस्त बवाल हुआ है। परेड चौराहे पर 2 समुदायों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान बमबाजी और पत्थरबाजी भी की गई। कई थानों से फोर्स को बुला लिया गया है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हालात अब पूरी तरह से काबू में है, नियंत्रण में है, स्थिति सामान्य की जा चुकी है। गलियों में पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। तमाम आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स बुला ली गई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात में मौजूद थे। इसके चलते पुलिस फोर्स की कमी की बात अब से कुछ देर पहले बीजेपी के नेता प्रकाश शर्मा ने कही थी और हालात क्योंकि खराब हो गए, इसके बाद पुलिस फोर्स को फौरन बुलाया गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में गलियों में गश्त करते हुए। ये एक तरह से माना जाए कि सोची समझी साजिश थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी इसको भांप नहीं सके, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सके और उसके बाद जो परिणाम हुआ वो आप यहाँ से जो नई सड़क का जो चौराहा है वहाँ से लेकर मूलगंज चौराहे तक आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका पत्थरों से पटा हुआ है। जो मस्जिद के सामने के मकान हैं वहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियों के शीशे तोड़े गए हैं, पत्थरों के निशान हैं। यानी ज़बरदस्त, कम से कम यहाँ 15 से 20 मिनट तक पथराव, फायरिंग, गोलीबारी हुई है, बम भी फेंके गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और ये देखिए गलियों तक, यानी अंदर गलियों से पथराव जो शुरू हुआ है, उसके बाद जो मेन सड़क है जिसको नई सड़क कहा जाता है, सबसे संवेदनशील इलाका कानपुर नगर का नई सड़क, इसके बारे में चर्चा होती है कि यहीं से दंगे शुरू होते हैं, पूरे शहर में आग लगती है और ये आग जो है यहाँ से उठती है वो पूरे प्रदेश में फैलती है। तो यहाँ ये इलाका आप जगह जगह देख रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग मजमा इकट्ठा है। हम दूर तक का नज़ारा दिखाएंगे, प्रमोद कैमरे की नज़र से दिखाइए हमारे दर्शकों को। वो पूरा इलाका पत्थरों से पटा हुआ है, सड़क के दोनों तरफ देखिए, सड़क के दोनों तरफ पत्थर हैं। पुलिस के अलावा कोई आदमी, जो इक्का दुक्का लोग हैं वो मीडिया कर्मी हैं। कोने कोने में जो लोग हैं जमावड़ा लगाए, वो तमाशबीन भी बहुत सारे यहाँ इकट्ठा हैं, जो घटना के बाद तमाशा देखने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। पुलिस ऐसे लोगों से जूझने का प्रयास कर रही है, नियंत्रित। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें थी पत्थरबाजी की, लेकिन अब इस समय की जो ताज़ा तस्वीरें हैं उसमें ये पुलिस बल की तैनाती आप देख सकते हैं। गलियों गलियों में पुलिस बल की गश्त शुरू हो चुकी है। लोगों को घरों के भीतर भेज दिया गया है। जिस तेजी के साथ यहाँ पर पुलिस बल बढ़ा है, हालात सामान्य है। अब से कुछ देर पहले कानपुर के कमिश्नर ने ये जानकारी एबीपी न्यूज़ को दी कि अब हालात को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है। हम आपको बता दें, बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर
ये आज गुस्सा देखने को मिला। जुमे की नमाज के बाद मुसलमान समुदाय एकत्रित हुआ और पत्थरबाजी की। हालांकि कल शाम को मुसलमान समुदाय ने बंद का आह्वान किया था और हिंदू समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा विरोध करने पर यह हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पत्थरबाजी, बमबाजी, बोतलबाजी की गई। अब पुलिस बल बड़ी संख्या में वहां पर मौके पर पहुंच चुका है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, भीड़ को तितर-बितर किया गया। हालात अब पूरी तरह से परेड चौराहे पर सामान्य है, कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं है। कमिश्नर कानपुर ने अब से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज को खास ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर देहात में मौजूद थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर मौजूद थे और बीजेपी के नेता प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस फोर्स वहां पर थी, कम पुलिस फोर्स के चलते इस तरह का बवाल हुआ। ये जो आंसू गैस की गोली लिए हुए एक पूरी टीम पैरामिलिट्री की आ गई है। बुलाया गया है आगे इनको कि आगे आकर देखें और ये ज़मीन भी दिखाते चलिए जिस तरह से ये पत्थर पड़े हुए हैं। पूरा पथराव इलाके में, पूरी सड़क पत्थरों से अंदर गली। अभी बाहर का नज़ारा दिखाया हमने कि बाहर क्या हालात हैं और ये अब अंदर का नज़ारा है। चप्पलें टूटी हुई पड़ी हैं, यानी चप्पलें छोड़ कर लोग भागे हैं। जब पुलिस ने खदेड़ा है लोगों को, ये शोर शराबा, ये हल्ला गुल्ला, नारेबाजी, देखिए जिस तरह से पुलिस खदेड़ती जा रही है उस तरह से लोग भीतर घुसते जा रहे हैं और जितना भीतर घुसेंगे उतनी ज़्यादा तंग गलियाँ हैं यहाँ पे, यानी अंदर जितना जाएंगे। और आंसू गैस के गोले लगातार चल रहे हैं। वो देखिए उधर वो नज़ारा देखिए, सड़क के दोनों तरफ। यहाँ टी पॉइंट पर आ गए हैं। टी पॉइंट से दाईं तरफ एक रास्ता है जहाँ पर आधी टीम गई है और बाकी टीम यहाँ बाईं तरफ कोशिश कर रही है अराजक तत्वों से निपटने के लिए। और ये देखिए सामने जो लोग हैं वो देखिए भीड़, अब पथराव करने वाले सामने दिख रहे हैं, वो नारेबाजी करते हुए लोग सामने दिख रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए पुलिस अंदर पहुंची और भाग रहे हैं, दूसरी गलियों से होते हुए भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। सारी जो नज़ारा है पूरा एबीपी गंगा के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, अपने लाखों दर्शकों के लिए सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा के कैमरे पर। सिर्फ वो देखिए सामने वहाँ पर भीड़ लगी है। दूसरी तरफ भी नज़ारा दिखा दे, उस गली का नज़ारा दिखाया यहाँ से, और ये आगे की गली का, दूसरी गली का नज़ारा है जहाँ पर अंदर जाके लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं। और सड़क के एक तरफ पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं जो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, आंसू गैस के गोले लिए हुए, बंदूकें लिए हुए, असॉल्ट राइफल्स लिए हुए, हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार। लेकिन दूसरी तरफ वो गुम्मे, ईंटें, पत्थर लेके उपद्रवी भी तैयार है। देखिए आंसू गैस का गोला गिरा है तो कैसे भागे हैं सब, वहां से भगदड़ मची है। थोड़ा सा इधर आके प्रमोद दिखाइए, वो दिखाइए, वो आंसू गैस का गोला जब गिरा है तो लोग भाग रहे हैं। उपद्रवी अराजक तत्व वही उतनी देर से पत्थर चला रहे हैं, गलियों में घुसकर पत्थर चला रहे हैं। और अंदर इतनी छोटी छोटी गलियां हैं कि यहाँ पर पुलिस का एक्सेस बहुत मुश्किल होता है। और एक्सेस इसलिए मुश्किल होता है कि किस गली में, किस हिस्से में कौन छिपा है, कहाँ छिपा है, ये नहीं कहा जा सकता। कब कौन हमला कर दे, कौन गोलियां चला दे, कौन बम फेंक दे, कौन पेट्रोल बम फेंक दे, क्या फेंक दे, ईटा पत्थर फेंक दे, तो बहुत नियंत्रित, ताकि जान माल का नुकसान ना हो। इस लिहाज से पुलिस एक एक कदम फूंक फूंक के रख रही है और पूरी तरह से सावधानी से आगे बढ़ रही है, नियंत्रित करते हुए खुद को। गोली अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं चलाई गई है। हाँ, चूंकि पत्थर चल रहे हैं तो आगे जगह बनाने के लिए पुलिस को भी पथराव करना पड़ रहा है अपनी तरफ से, क्योंकि जब तक पथराव नहीं करेंगे, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ेंगे, तब तक आगे जगह नहीं बनेगी और पुलिस आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखिए इसी तरीके से पथराव करते हुए, आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए किसी तरह से पुलिस अंदर भीतर जगह बना रही है। और सामने देखिए छतों से भी पत्थर आ रहे हैं, फिर जितना हम अंदर जाते जा रहे हैं उतना ज़्यादा पथराव दिख रहा है। सामने छतों से भी लोग पत्थर बरसा रहे हैं, जो जहां पर है, जो जहां जिस जगह पे है ज़मीन पर आसपास के, यानी इतने पत्थर यहाँ पर, जाहिर सी बात है अवधेश, जैसा आपने कहा था कि ये पूर्व नियोजित हो सकता है, यानी जिस तरह से पथराव हो रहा है उससे साफ लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित था। लोग अपने घरों में पूरी तैयारी से थे कि जैसे ही कोई बात होती है तो वो तुरंत हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार है। और जो पथराव हो रहा है वो ये बता रहा है कि ये पहले से पूर्व नियोजित भी हो सकता है, साजिशन भी हो सकता है कि ये कोई साजिश थी, शहर में दंगा कराने की कोई साजिश थी। बड़ी साजिश को कई दिनों से जो भाजपा नेता का बयान है उसकी आड़ में। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब इस समय स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। बीजेपी के नेता प्रकाश शर्मा ने क्या कुछ कहा इस पूरे हो हल्ले हंगामे को लेकर, सुन लेते हैं। आज कुछ मुस्लिम संगठनों ने अपनी बाजार बंदी का कुछ कार्यक्रम किया था और उसके बाद इस बात का फायदा उठा करके कि आज प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों शहर में हैं, जुलूस जबरदस्ती निकाल करके और चंद्रेश्वर हाथे पर घुस करके हमला किया। भीषण पथराव, पेट्रोल बम, बाकी तरह के बम, आवाज वाले बम, वो सब उन्होंने फेंके हैं। पुलिस पर भी पथराव किया है। आत्मरक्षा में हिंदू समाज आज बाहर खड़ा है और जब फोर्स आई है तब उसके बाद कुछ नियंत्रण हुआ है। इस प्रकार की जो गतिविधि चल रही है
ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार निर्विघ्न चल रही है उसको बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। कितने लोग घायल हुए? लगभग 9 लोग घायल हुए, कुछ महिलाएं भी घायल हुई। तो देखिए, बीजेपी के नेता प्रकाश शर्मा कह रहे हैं कि भाई जब फोर्स आई उसके बाद हालात काबू में हुए। इस समय की बड़ी खबर कानपुर से ही हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर आज जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर ये पूरा गुस्सा। हालांकि अब हालात पूरी तरह से काबू में है। मेरे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारी लिए हुए मुझसे जुड़ रहे हैं। तो कानपुर में किसने बिगाड़ा माहौल, ये एक बड़ा सवाल। रणबीर, कल मुस्लिम समुदाय ने बंद का आह्वान किया था, उसके बाद आज जुमे की नमाज के बाद इस तरीके से ये हालात पैदा हो गए, कौन जिम्मेदार? देखिए, जाहिर तौर पे कुछ लोग माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की कोशिश करते हैं। ये जो यतीम खाना और नई सड़क इलाका है, ये कानपुर का सकरी गलियों वाला इलाका है और हमेशा से अति संवेदनशील माना गया है। और इस इलाके में जुमे के दिन ये ऐलान किया गया था कि नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन होगा और विरोध प्रदर्शन में काली पट्टी बांधेंगे, दुकानें बंद कराएंगे। इस तरह का ऐलान कल ही नहीं बल्कि परसों भी पोस्टर्स लगाए गए थे। प्रशासन को भी ये बात पता थी और इसी वजह से पुलिस फोर्स तो थी, लेकिन पीएम और राष्ट्रपति की वजह से काफ़ी सारी पुलिस फोर्स संभवतः कानपुर देहात भी शिफ्ट हुई थी। ऐसे में इस इलाके में जो जुमे की नमाज हुई, नमाज के वक्त जो तकरीर होती है, तकरीरों में कई सारी ऐसी बातें कही जाती हैं जो लोग प्रवोक होते हैं। और यही जब भीड़ नमाज के बाद वापस आई तो इन्होंने नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए दुकानें बंद कराना शुरू किया और धीरे धीरे ये बात बदलती गई हिंसा में और हिंसा होते होते पत्थरबाजी शुरू हुई, पेट्रोल बम फेंके जाने के भी दावे हैं और इसमें 6 लोग के घायल होने की खबर है, जो 6 लोग अस्पताल भेजे गए इलाज के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक बयान को लेकर के विरोध होता है और पत्थरबाजी और पेट्रोल बम जैसी नौबत आ जाती है तो ये माहौल ख़राब करने की सीधी सीधी कोशिश है, क्योंकि कानपुर में जो यतीम खाना और नई सड़क है वहाँ से ये भीड़ आगे बढ़ते बढ़ते परेड चौराहे तक पहुँची थी और पुलिस फोर्स ने उन्हें वहाँ रोकने की कोशिश की। ऐसे में पत्थरबाजी की गई। तो ये कोशिश ये थी कि और आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा नुकसान करेंगे, दुकानों को बंद कराएंगे। और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ये जो भीड़ है, इस भीड़ ने पुलिस को भी कुछ नहीं समझा और पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है और प्रशासन ने फिलहाल ये कहा है कि लोग अब नियंत्रण में हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े और लोगों को पीछे हटाना पड़ा। फिलहाल वहाँ पर शांति है, लेकिन पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि चिन्हित किया जाए कौन कौन से लोग थे और उनको पकड़ा जाए। जी बिल्कुल रणबीर, आप बने रहिए। और डीएम कानपुर नेहा शर्मा क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे हिंसा को लेकर, इस पूरे बवाल को लेकर, वो सुनना बेहद जरूरी है। सुन लेते हैं एक बार। अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो नीचे करो भाई, नीचे करो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन कराएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा जानकारी देते हुए इस पूरी ये जो हिंसक हुई भीड़ और किस तरीके से पत्थरबाजी हुई उसको लेकर अब हालात काबू में है, ये भी उन्होंने बताया। और एबीपी न्यूज़ इस समय इस हिंसा को लेकर, इस बवाल को लेकर बड़े सवाल उठा रहा है। पहला सवाल एबीपी न्यूज़ पूछ रहा है, कानपुर में अचानक हालात क्यों बिगड़े? 2 समुदायों के बीच में जो हिंसक झड़प हुई, कौन जिम्मेदार? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के दौरे के वक्त ही आखिर ये हिंसा क्यों भड़की? क्या पुलिस इस हिंसा का अंदाजा नहीं लगा पाई? क्या पुलिस की इंटेलिजेंस फेल हो गई? बंद के ऐलान को देखते हुए एहतियात क्यों नहीं बरता गया प्रशासन के द्वारा? ये एबीपी न्यूज के बड़े सवाल इस समय टीवी स्क्रीन पर। पूरी तरह शांत उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव आखिर क्यों? कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।